जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से क्रमशः अगले श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरयस्य न लिप्यते अथवापि स इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञान न ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म व्योजना करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म स्मृह। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोकदृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। The person who does not have the feeling of I am the doer in his heart and whose intelligence is not absorbed in worldly things and actions, that person neither actually dies nor gets bound by sin. Even after killing all these worlds, just as if we see a creature committing violence due to fire, air and water, then it is not violence in reality. Similarly, the man who has no pride in his body and is selfless, whose entire activities are done only for the benefit of the world, even if violence against a living being is seen in the public eye through the body and senses of that man, it is not really violence, because in the absence of attachment, selfishness and ego, violence cannot happen to any living being and without respect for one's responsibilities. The action done is actually inaction, hence the person is not bound by sin. ज्ञाता, जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। Knowledge, the name of the one who knows is ज्ञाता, ज्ञान, the name through which one can know is ज्ञान, and ज्ञान, the name of the thing to be known is ज्ञान. These are the three types of karma. There are motivations and the subject. The name of the one doing the work is kata. Karan, the means by which the work is done, is called Karan, and Kriya, the name of doing the work is Kriya. These three. It is a kind of collection of karma. ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वचक्षणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान न विद्धि सात्विकम। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। In the scriptures that enumerate the qualities, only three types have been said, different from the qualities of knowledge,
action and doer, listen to them very well from me. जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। Know that knowledge by which man sees the one imperishable divine spirit present in all separate beings with equanimity without division. Know that knowledge is sattvic. पृथक्त्वेन तु यज्ञान्न नाना भावान् पृथक् विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान्न विद्धि राजसं यत्तु कृत्स वदे कस्मे कार्ये सक्त महतोक अत अत्वार्थ वदपंच तत्ताम समुदाहृतम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। But that knowledge, i.e. the knowledge through which man knows different types of emotions among all the beings, you should consider that knowledge as rajas. परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। But the knowledge which is attached to the body as a single action and which is devoid of logic, devoid of metaphysical meaning and insignificant, is called tamasak. आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य श्लोकों का श्रवण करके आनंद आया होगा। निरंतर आने वाले और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बौद्धिक श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।